आपको पता भी नहीं चला और अगाथा ऑल अलोंग में मार्वल ने घोस्ट राइडर को हमारी नाक के नीचे टीज भी कर दिया। बट फर्स्ट, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का ट्रेलर आने के बाद और भी काफी सारी नई एक्साइटिंग अपडेट्स इसे लेकर भी आई हैं, तो पहले इन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि इस स्पाइडरमैन शो में पीटर का मेंटोर टोनी नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न होगा। ऑल्दो आयरन मैन का एक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन भी शो में आएगा, यानी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में आयरन मैन का रिटर्न होगा। चार्ली कॉक्स डेयरडेविल को आवाज देंगे एक डिफरेंट वर्जन के तौर पर, एंड सेम चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी होगी, जिसे आवाज देंगे बेनेडिक्ट कम्बरबैच। यानी इस शो में स्पाइडरमैन के साथ साथ काफी सारे एवेंजर्स होने वाले हैं। इसके अलावा वेनम का एक न्यू वर्जन भी शो में आएगा एंड सिनिस्टर 6 के कुछ मेंबर्स भी होंगे, और ये सब इसी वजह से क्योंकि ये एक शो होगा तो मूवी के कंपैरिजन में शोज के पास काफी ज्यादा रन टाइम रहता है, इतने सारे एपिसोड्स होते हैं, इसीलिए वो इतने सारे डिफरेंट कॉमिक कैरेक्टर्स को शो में कवर कर सकते हैं, जिन्हें एक सिंगल मूवी में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कम रन टाइम के चलते। पहले इस सीरीज का नाम होने वाला था स्पाइडरमैन फ्रेशमैन, लेकिन बाद में इसे चेंज करके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कर दिया गया। अब ऐसा करने का रीजन ये था कि इस शो में स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एंड बेसिक सुपर हीरो के तौर पर दिखाया जाएगा। कोई एवेंजर्स लेवल थ्रेट इसमें नहीं होगा, कोई मल्टीवर्सल स्टफ नहीं होगा। बट मजे की बात तो ये है कि फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में एवेंजर्स जरूर से होंगे, जैसा कि मैंने भी बताया था। हालांकि इन एवेंजर्स को कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा एंड किसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे इस एनिमेटेड स्पाइडरमैन शो का एक फुल लेंथ ट्रेलर कॉमिक कॉन में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, जिसे मार्वल ने अभी ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया है अभी तक, बट उम्मीद है वो भी जल्दी ही आ जाएगा। एंड उस कॉमिक कॉन ट्रेलर में ये सारी चीजें दिखाई गई थी कि पीटर सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक नॉर्मल सा लड़का है, जिसे एक स्पाइडर काट लेगी, फिर उसे उसकी सुपर पावर्स मिलेंगी। वही कहानी जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं अगेन एंड अगेन, वो हमें दिखाई जाएगी अगेन। इसके अलावा इसके टीजर के इस सीन में पीटर जब एक बुली को ब्रिक से नॉकआउट कर देता है, तो हमें स्क्रीन में पीटर के अलावा 3 और लोग भी दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे राइट में है अमेडियस चो, यानी कुछ एक यंग एवेंजर्स भी इस एनिमेटेड सीरीज में सेटअप किए जाएंगे। ऑल्दो अमेडियस चोको उसकी गामा पावर्स, उसकी हल्क वाली सुपर पावर्स इस सीरीज में मिलेंगी या नहीं, ये तो अभी इस पॉइंट पर कंफर्म नहीं है एंड चांसेस भी थोड़े से कम है, क्योंकि इफ चो को उसकी पावर्स मिल गई तो फिर शो का फोकस पीटर से थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। सो यस, दे आर डूइंग अमेडियस चो बट ही माइट नॉट बी इन हिज हल्क फॉर्म। अब आयरन मैन के रिटर्न की बात करें गाइस, तो यस, टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन के इस शो में मौजूद रहेगा। इवन मार्वल यहाँ पर टोनी के क्लासिक रेड एंड येलो सूट वर्जन को वापस भी लाने जा रहा है, सेम एज सम अर्लियर वर्जन्स ऑफ कॉमिक्स। यानी जैसे लाइव एक्शन में टोनी रेड एंड गोल्डन पहनता था, तो वो कलर स्कीम ना होकर यहाँ पर रेड एंड ब्राइट येलो को कॉम्बिनेशन होगा टोनी के सूट में। एंड टोनी की वॉइस RDJ नहीं देंगे, क्योंकि उनका रिटर्न डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए हुआ है, ना कि ऐसे एनिमेटेड शोज के लिए। तो टोनी स्टार्क की वॉइस तो खैर कोई और ही बंदा देगा। मे बी व्हाट इफ शो में जिसने टोनी का वॉइस ओवर किया था, सेम पर्सन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में भी टोनी का वॉइस ओवर कर सकता है। एंड अब बात करें फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की रिलीज डेट की, वेल तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इसकी रिलीज डेट से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका फुल लेंथ ट्रेलर कब आ सकता है। तो इसकी जो स्ट्रीमिंग है, इसे आप 29 जनवरी 2025 से डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर सकते हो, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। तो रिलीज डेट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसका फुल लेंथ ट्रेलर जो है वो दिसंबर के एंड के लगभग आ ही जाना चाहिए। अब आ जाते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट के, एंड ये वाली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो वो अपडेट है घोस्ट राइडर से रिलेटेड। तो बात करें घोस्ट राइडर की, तो देखो अगाथा ऑल अलोंग के मेहम के बाद जेनिफर केल ही वो इकलौती विच है जो अगाथा के मेकशिफ्ट कवन को सरवाइव कर पाई है, क्योंकि लिलिया एंड एलिस वो दोनों तो इससे बच नहीं पाई। बट जेनिफर केल की यहाँ पर ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड क्यों मैं यहाँ घोस्ट राइडर की बात कर रहा हूँ अगाथा ऑल अलोंग से रिलेट करके। वेल ध्यान से सुनना गाइस, वो इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में जेनिफर केल ही जॉनी ब्लेज AKA घोस्ट राइडर की कजिन थी। अब जेनिफर को अगाथा ऑल अलोंग में काफी अच्छा खासा यूज किया गया, एंड उसके इंट्रोडक्शन से ही मार्वल घोस्ट राइडर को टीज भी कर रहा है। एंड ये चीज लोगों ने अगाथा ऑल अलोंग पर फोकस बनाए रखते हुए भी ध्यान नहीं दी। हाँ, बहुत ही जो हार्डकोर कॉमिक फैंस है उन्होंने जरूर ये डिटेल शायद से नोटिस करी होगी। अब ये भी इस पॉइंट पर कंफर्म हो जाता है कि इन फ्यूचर जब कभी भी घोस्ट राइडर का डेब्यू होगा MCU में, वो चाहे फिर उसकी सोलो मूवी में हो या फिर मिडनाइट सन्स में हो, जेनिफर एक बार फिर से हमें वहां पर दिखाई जाएगी। एंड एक और बात जो जेनिफर के इंक्लूजन से क्लियर हो जाती है वो ये है गाइस कि MCU में
फ्यूचर में जो घोस्ट राइडर आना है वो और कोई नहीं बल्कि जॉनी ब्लेज ही होगा, ना कि रॉबी रीज। डेफिनेटली आपको भी याद होगा एजेंट्स ऑफ शील्ड का घोस्ट राइडर, जो कि पर्सनली मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा था। उसमें सबसे पहले तो CGI VFX इन सब की बहुत ज्यादा लैक थी, बहुत कमी थी। उसके बाद उसकी स्टोरी लाइन भी इतनी कुछ खास नहीं थी। वहीं बात करें जॉनी ब्लेज की, तो उसे हम क्लासिक घोस्ट राइडर मानते हैं। उसे हमने बचपन में देखा था एंड तब के ही भाई मूवी के जो इफेक्ट्स थे वो मतलब बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग थे। अब मैं मानता हूं कि घोस्ट राइडर 2 यानी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में घोस्ट राइडर की जो बैक स्टोरी दिखाई गई और उस मूवी की जो स्टोरी लाइन थी वो इतनी कुछ खास नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में सही पूछो तो बहुत बेकार थी। बट स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में घोस्ट राइडर का जो लुक दिखाया गया, जो कमाल के इफेक्ट्स दिखाए गए, मतलब जब उसकी खोपड़ी जलती थी तो उसकी लेदर जैकेट कैसे बॉयल होने लग जाती थी, उसकी बाइक में किस तरह से आग लगने के बाद मतलब ब्लैक स्मोक निकलता था, ये सारे जो विजुअल इफेक्ट्स थे ये घोस्ट राइडर 1 में, निकोलस केज की घोस्ट राइडर 1 से भी कहीं ज्यादा बैडएस थे। यानी उस मूवी का स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का घोस्ट राइडर जिसने भी डिजाइन किया था, उसका लुक, उसके इफेक्ट्स वगैरह जिसने भी डिजाइन किए थे, भाई डेफिनेटली वो बंदा अब अगर अपकमिंग मार्वल के नए रिबूट के बाद मार्वल में जो नया घोस्ट राइडर आएगा, नया जॉनी ब्लेज आएगा, उसमें अगर हाथ लगा दे तो भाई वो उसे परफेक्ट बना सकता है। अब ये मार्वल पर डिपेंड करता है वो इसके लिए किसे चुनेगा, किस डायरेक्टर को चुनेगा और VFX वगैरह के लिए कौन सी टीम रहेगी। बट स्टिल स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से ज्यादा बैडएस इफेक्ट्स आज तक मैंने किसी भी घोस्ट राइडर के नहीं देखे, चाहे कोई भी मूवी उठा लो, कोई भी शो उठा लो, कोई भी एनिमेटेड शो उठा लो, कुछ भी। इसके अलावा जेनिफर केल के कनेक्शन ना सिर्फ घोस्ट राइडर तक, ना सिर्फ जॉनी ब्लेज तक, बल्कि उससे भी आगे तक जाते हैं, लाइक मैन थिंग या फिर खुद मिडनाइट सन्स तक। तो इफ मिडनाइट सन्स घोस्ट राइडर की सोलो मूवी से पहले आती है तब तो भाई जेनिफर केल का रिटर्न उसी में हो जाएगा, अलोंग विद आवर न्यू जॉनी ब्लेज। यानी MCU में जेनिफर केल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है एंड ये फ्यूचर MCU मूवीज एंड शोज में डेफिनेटली रिटर्न मारने वाली है। एंड अगाथा ऑल अलोंग में जेनिफर केल के ही थ्रू हमारी नाक के नीचे, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था, मार्वल ने ऑलरेडी एक नया जॉनी ब्लेज, एक नया घोस्ट राइडर टीज कर दिया है। सो गाइज अब है आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक, तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली मार्वल अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।